खुशी हो रही है क्योंकि जब यहाँ चालू किया गया था 19 दिसंबर 2019 23 दिसंबर 2019 और करीब 20 मार्च 2020 को यही कौन सी नदी है आपका वहीं पर कुल्लूपुर में हमने वीडियो लगाया था, यूट्यूब में पड़ा हुआ। तो लोगों से बहुत सी बातें करते थे। सबसे पहले कंपनी में आपको सही बता रहा हूँ, अकबरपुर एक जड़ है और जड़ बहुत गहराई तक है। यहाँ से शुरू होके और भाई साहब की जड़ पता नहीं कहाँ पहुँच गई। तो आज मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है, अभी तक किसी को पोजीशन नहीं मिला था। तो भैया हमने कर लिया, तुमको मकान बनवाना है, तो हमको बेचना है, तो हम तब रजिस्ट्री कराएंगे, तब हम देंगे। किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का छोड़ के किसी का कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, सीधी बात। और भैया से कई बार बात हुई, सब आपसे बात हुई, हम करते 100 बार कैसे तो नहीं करने वाले जब तक आप कह नहीं देते। लेकिन अब जो है हमारे और कंपनी और आपके बीच से बात ऊपर चली गई है, क्योंकि अभी आप देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन का आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3, ठीक है, ये 19 जुलाई को ये आया है। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश आदेश संख्या फलाना की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करके, ध्यान सुनिएगा, शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में यह अथा उल्लिखित राज्य की राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र राज्य राजधानी क्षेत्र होगा और जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। लखनऊ हरदोई, लखनऊ का 2528 वर्ग किलोमीटर एनसीआर की तरफ उसी तरीके से टोटल जो है आपका लखनऊ हरदोई सीतापुर उन्नाव रायबरेली और बाराबंकी मिला के 27,836 वर्ग किलोमीटर का एरिया इस क्षेत्र में गिना जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए एक प्राधिकरण बन रहा है जिसके तो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए क्या नाम उसका, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण। अब इसके होने से जो एलडीए की या जो और जो संस्थाएँ थी आपका, जैसे जिला पंचायत की, इनकी शक्तियाँ भीड़ होगी। इससे पहले 1100 गाँव की बात आई थी, सरकार ने उसको रिक्वेस्ट कर दिया। आज देखने की बात यह है कि हमने वहाँ पर अभी एक भी ईंट नहीं रखी। इसका मतलब 2 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन कि सरकार अगर ज़रूरत महसूस होती है इस पूरे किसी चीज़ के लिए तो सरकार ले सकती है। ले सकने में हमने चूँकि कृषि ज़मीन बेची नहीं है, हमने कृषि ज़मीन खरीदी ही नहीं, किसान से रजिस्ट्री कराया ही नहीं, आवासी कराया है, उसके बाद हमने दिया है। तो सरकार कोई भी मापदंड लाएगी, इससे बेहतर कोई मापदंड हो नहीं सकता उस ज़मीन का जहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अगर सरकार लेती है तो आवास का जो सबसे मैक्सिमम जो मुआवजा हो सकता है वो मिलने वाला है। आज जिसके पास रजिस्ट्री है उसके दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है, लेकिन अगर रजिस्ट्री नहीं है तो बड़ा नुकसान है। तो कहीं अगर ब्याज पे पैसा मिलता तो भी लेकर रजिस्ट्री करा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई हैं, अगर आज की डेट पर घोषित हो जाएगा तो जितना पैसा जमा है वही पैसा कंपनी देगी, ठीक है। पहला काम तो रजिस्ट्री करा लेना है, बाकी जो भी विरोधाभास होंगे हम लोग मिलकर निपटा लेंगे, लेकिन ये नहीं निपटा पाएंगे, ठीक है। एक बात ये है। दूसरी बात क्या है कि आज ही अपने पास में 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट की बिक्री हुई, एकदम बगल में, उधारा सी है चाहे नहीं। तो एलडीए के क्षेत्र के अंतर्गत जो ज़मीनें आएंगी अब 3000 से कम तो होती नहीं है, 3 साढ़े 3 हज़ार ऊपर ही रहता है जैसे जरूरत। तो उस स्थिति के लिए हम लोग तैयार तो कर लें। आज सिर्फ इतनी बात है कि हमारे लोग फायदेमंद हैं हर स्थिति में। हाँ, जिन लोगों ने EMI दिया था उनके लिए विशेष वीडियो है कि किसी भी तरीके से कोशिश करके रजिस्ट्री करा। आज अभी 800 का रेट है, अब 1500 से नीचे रेट वहाँ रहने वाला नहीं। मैं जब मैंने बोला तो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, फिर होगा तो वो बहुत फर्क डाल देगा। तो जिसमें भाई साहब हमने आपको बात बताई, थोड़ा लोगों के लिए आप अच्छा बात करते हैं, थोड़ा मैसेज दे दीजिए ताकि लोग कुछ और मेरा मैसेज इतना है कि ज़मीन कभी भी खरीदिए और सस्ती नहीं लगती। कभी भी कहीं भी खेती की ज़मीन, आवासीय ज़मीन जब भी लिखाइए महंगी लगती है, लेकिन 4-6 साल बाद तब वो लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर लिया। मैं अभी इस उम्र तक, अभी मैं मार साहब चर्चा करा रहा, 8 बैनामा करा चुका। गांव की पुश्तैनी ज़मीन का भी हम लोग दुर्भाग्य से बैनामा कराए, और
आवासीय ज़मीन की 4 छठी हम बैनामा कराए, छोटी बड़ी जो भी है। तो जब भी हम ज़मीन लेते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद है वो पीड़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो भाई पीड़ा देगा ही देगा। आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आगे की पीढ़ी को कुछ लाभ होने वाला है। बस धन्यवाद। एक बात इसमें ऐड करना चाहते हैं, ये अपने AK सर जो अली साहब उनका विजन की बात है। यहाँ रखते हुए लोग मालूम क्या लग रहा था, लाइन हर तरफ जाती है, यहाँ का सजी पैसा उठा के नैमिष में डाले दे रहे हैं, सजी नैमिष में डाले दे रहे हैं। आज नैमिष भी उसी का, सीतापुर की उसका हिस्सा है। और 200 एकड़, 180 एकड़ पहले था, 200 एकड़ जमीन ले ली गई है। बांस लगना शुरू हो चुका है, अभी जयपुर से भी आ गया है भैया। हम कह रहे हैं मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये वाला प्रोजेक्ट सरकार ले लेती, अब सुरक्षा हमारे लोगों का किस में कहीं तो चाहिए था ना, हम अचानक कहाँ चले जाएंगे वहाँ अगले 50 से 100 सालों तक की सुरक्षा वहाँ का निवेश प्लान है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा होगी। उत्तर भारत का पहला प्रोजेक्ट है ये, तो बहुत प्राउड फील होता है। श्रीलंका की छोड़ हम लोग कहीं बात नहीं कर पाते। तो आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। एक कमान कर दिया जाए, बहुत दिन हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमें ना बिल्कुल तगड़ा चाहिए, बिल्कुल मतलब बुझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए। शुरू करिए सुरेश जी, शुरू करते हैं भैया, बोलिएगा। अरे ठीक है, चना भी खा शुरू करते हैं अकबरपुरी स्टाइल में। कमान, थैंक यू वेरी मच, कमान एंड जॉइन अस, थैंक यू।